डॉक्टर नीति शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक। नीति जी का बहुत स्वागत है। नीति जी और सारे पैनल गेस्ट को मेरा प्रणाम। और आज लोहड़ी का पर्व है, लख लख बधाइयां आपके व्यूअर्स को लोहड़ी दिया। आप सबको नाल जी। कल मकर संक्रांति का दिन है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो आप सबको उसका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमिताभ जी, कुंभ जो है महाकुंभ सनातन संस्कृति के संरक्षण हेतु, उसके अस्तित्व के हेतु, ये वो विषय है जो सारे सनातनियों के आत्मा का और उनके एग्जिस्टेंस का विषय है। मेरे और आपसे पहले सना का मतलब है नित्य, तन का मतलब है वर्तमान, जो नित्य वर्तमान, जो शाश्वत, जिसका ना आदि ना अंत, वो सनातन संस्कृति का एक वो प्रतिबिंब है। 144 वर्ष के बाद ये जो पावन पर्व महाकुंभ का आया है, ये कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए एक प्रकार से अपनी संस्कृति को आगे और विश्व पटल पे ले जाने का विषय है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम पुण्य प्राप्त करने के लिए कुंभ जाना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब आपने कार सेवक के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जब राम मंदिर के भक्तों के लिए बोला गया मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो पाप आप 1000 डुबकी भी लगा लेंगे ना इस संगम नदी में, तब भी नहीं धुल पाएंगे। पुण्य तो आप छोड़ दीजिए। वो पाप जो सनातन संस्कृति में जब बोलते हैं यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इनके सुप्रीमो सदन में जाके बोलते हैं लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं, इनके नेता अयोध्या में कन्नौज में लड़कियों के बच्चियों के रेप में पाए जाते हैं और उनको ये लोग संरक्षण जी देते हैं, तो आप ये पाप 2000 डुबकियां लगाएंगे, आपके 10 पुश्ते लगाएंगे, आप नहीं धो पाएंगे। अगर आप रामचरितमानस की प्रतियां आपके सचिव जलाते हैं, फाड़ते हैं, और रामचरितमानस के ऊपर, सनातन संस्कृति के अस्तित्व के ऊपर, भगवान राम के अस्तित्व जी के ऊपर, उनके निमंत्रण, उनके मंदिर के जी निमंत्रण को ठुकराते हैं, ये पाप जी आपकी पुश्ते भी नहीं धो पाएंगी। तो मैं तो ये बोलूंगी कि थोड़ा कम कर लीजिए इस पाप की इंटेंसिटी। पुण्य जी। तो प्राप्त करने के लिए अभी आपको बहुत जन्म लेने। भाई राजनीतिक दल भी तो काम पर लगेंगे कुंभ के बाद, नहीं? वो तो अभी भी काम पे लगे हुए हैं अमिताभ जी, आप बयान सुन तो रहे हैं, जी कहाँ वो अपने काम से छुट्टी लेते हैं। सामाजिक समरसता, एकात्मता, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी रंग का व्यक्ति हो, कोई भी लिंग का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र से हो, उत्तर से हो, दक्षिण से हो, पूरब से हो, पश्चिम से हो, कहीं भी आपको इस कुंभ के मेले में नहीं लगेगा, सब एक ही डोरी में पिरो के सनातन के प्रति समर्पित दिख रहे हैं। लेकिन ये विभाजनकारी जो सोच है, जिन्होंने देश का बंटवारा धर्म के आधार पे किया, जो जाति के नाम पे बांटते हैं, जो उत्तर और दक्षिण के नाम पे बांटते हैं, केवल इन लोगों को अपनी सरकारें और अपना वर्चस्व को स्थापित करना है। अगर भारत का वर्चस्व, भारत की संस्कृति, भारत का अगर झंडा कहीं विश्व पटल पे अगर स्थापित होता है, तो इनके पेट में दर्द हो जाती है, क्योंकि इनको भारत की प्रोग्रेस से, भारत के छवि से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत लाभ पार्टी को या व्यक्ति विशेष को कैसे हो राजनीति में, पूरी राजनीति केवल उसी की धुरी पे घूमती रहती है। देश का प्रगति से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये सत्य है। अगर भारत विश्व पटल पे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, तो इनके पेट में दर्द होती है। अगर भारत G20 की अध्यक्षता करता है, तो इनके पेट में दर्द होती है। अगर भारत दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या मोबाइल इंडस्ट्री बनता है, तो पेट में दर्द होती है। भारत अगर चंद्रमा पे तिरंगा लहराता है, तो इनके पेट में दर्द होती है। भारत अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिरी गांव तक सड़क देता है, तो ठीक। इनके पेट में दर्द होती है। जी भारत महिलाओं को इज्जत घर देता है, तो इनके पेट में दर्द होती है। भारत हर नल से जल की व्यवस्था करता है, तो इनके पेट में दर्द होती है। ठीक है नीति भारत जी। जहां जहां जी अग्रसर होता है, ठीक। वहां वहां विपक्ष को दर्द होने लगता है, क्योंकि जी विपक्ष, वो राजनीति, वो भारत के प्रति सेवा भाव, इस सनातन संस्कृति के जी संरक्षण के लिए आज तक दे ही नहीं पाया।